You are watching English Made Easy with Han. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो दिलों को नूर ईमान से मुनव्वर करता है, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। इंग्लिश मेड इजी विद खान लाया है आपके लिए 40 ट्रांसलेशन पैराग्राफ्स उर्दू टू इंग्लिश क्लास 10 पार्ट 3 पैराग्राफ नंबर 21 to 30 इंक्लूडेड स्मार्ट सिलेबस। पैराग्राफ नंबर 1। चिड़ियाघर में हमने बहुत से जानवर देखे। ये जानवर हमने पहले कभी नहीं देखे थे। हम सब बहुत खुश थे। मेरा छोटा भाई ख़ास तौर पर खुश हुआ जब उसने मोर देखा तो खुशी से उछलने लगा। उसने अब्बाजान से कहा, अब्बाजान क्या आप मुझे एक मोर ख़रीद कर दे सकते हैं? ये बहुत खूबसूरत जानवर हैं। अब्बाजान ने बताया कि ये मोर बेचने के लिए नहीं हैं। नाउ ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। We saw many animals in the zoo. We had never seen these animals before. We all were very happy. My younger brother in particular was very pleased. When he saw the peacock, he began to dance with joy. He said to the father, "Father, can you buy me a peacock? It's a very beautiful animal." Father told him that those peacocks were not for sale. Paragraph number 22. मेरी वालदा मुझसे बहुत प्यार करती है। वो मेरी सेहत का हमेशा ख्याल रखती है। ऐसी खुराक पकाती है जो मैं पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा खाने से रोकती है। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देती है, ज़्यादा कीमती कपड़ों के ख़िलाफ़ है। मुझे बाकायदा किताबें पढ़ाती है। मैं अंग्रेज़ी में ज़रा कमज़ोर हूँ, लिहाजा उन्होंने मेरे लिए एक उस्ताद रखा है। मुझे रोज़ाना पढ़ने की ताकीद करती है। Now translation of this paragraph into English. My mother loves me greatly. She always takes care of my health. She cooks such food as I like, but she forbids me from overeating. She gives me fine clothes, but she is against costly clothes. She teaches me books regularly. I am a bit weak in English, therefore she has arranged a tutor for me. She advises me to study daily. Paragraph number 23. औरंगज़ेब बड़ा नेक दिल और खुदा तरस बादशाह था। वो बहुत सवेरे जाग उठता और खुदा की इबादत किया करता था। उसने अपने अहद हुकूमत में ये हुक्म जारी कर रखा था कि सुबह बिस्तर से उठकर खुदा की इबादत करो और नेक काम करो ताकि सारा दिन खुशी खुशी गुजर जाए। वो खुद सूरज निकलते ही दरबार लगाता, गरीबों, मोहताजों और मजलूमों की फरियाद सुनता। वो उनसे मोहब्बत से पेश आता, नहायत तवज्जो से उनका हाल पूछता और उनकी मुरादें पूरी करता। Now translation of this paragraph into English. This paragraph is included in smart syllabus. Aurangzeb was a good-natured and God-fearing king. He got up early in the morning and worshipped Allah. During his reign, he had issued the orders to leave the bed early and pray to Allah and do noble deeds so that the whole day may be spent happily. He himself held his court with the sunrise and listened to the petitions of the poor, the needy, and the oppressed. He treated them with love. He listened to them with great attention and fulfilled their desires. Now paragraph number 24. ये नौजवान कायदे आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था। जब उसने देखा कि कोई आस पास नहीं है, उसने तेज़ी से चाकू निकाला। वो कायदे आज़म की तरफ लपका। अल्लाह ताला ने कायदे आज़म को बहुत अक्ल और हौसला अता किया था। उन्होंने अपना लंबा बाजू बढ़ाकर कातिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उन्होंने अपने प्राइवेट सेक्रेटरी को आवाज़ दी। मुजरिम को गिरफ्तार कर लिया गया। तमाम लोगों ने देखा कि कायदे आज़म एक बहादुर इंसान थे। Translation of this paragraph into English. This paragraph is also included in smart syllabus. This young man had come to kill Qaid Azam. When he saw that there was nobody around, he quickly pulled out a knife. He pounced upon Qaid Azam. Allah had blessed Qaid Azam with great wisdom and courage. He stretched out his long arm and caught the murderer's hand firmly. He called his private secretary aloud. The culprit was arrested. All the people saw that the Qaid Azam was a brave man. Now paragraph number 25.
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 वर्ष के हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा से शादी कर ली। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 वर्ष के हुए तो आपने कहा कि मैं पैगंबर हूँ, मेरी बात गौर से सुनो, अल्लाह एक है, उसकी इबादत करो। Now translation of this paragraph into English. This paragraph is also included in syllabus, smart syllabus. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born in Makkah. His father's name was Abdullah. His grandfather brought him up. When he sallallahu alaihi wasallam was 25, he married Hazrat Khadija radhiyallahu ta'ala anha. May Allah be pleased with her. When he sallallahu alaihi wasallam was 40 years of age, he sallallahu alaihi wasallam said, I am a prophet. Listen to my words carefully. Allah is one. Worship him. Now paragraph number 26. पुराने ज़माने में काबुल में एक सौदागर रहता था। उसका एक बेटा था। सौदागर के बेटे को बचपन ही से पढ़ने लिखने का शौक़ था। बाप ने उसको पूरी तवज्जो से पढ़ाया, उसे अच्छे अच्छे उस्तादों के पास भेजा, अच्छे अच्छे मदरसों में तालीम दिलवाई और अच्छी किताबें मुहैया की। नतीजा ये हुआ कि वो जवान होते होते उस ज़माने के अक्सर अलूम में माहिर हो गया। उसके इल्म की शोहरत बादशाह तक पहुंची तो वो बहुत खुश हुआ। बादशाह ने सौदागर के बेटे को वज़ीर बना लिया और अपना हर काम उसके मशवरे से करने लगा। Now translation of this paragraph into English. A merchant lived in Kabul in ancient times. He had a son. The merchant's son had been very fond of getting education since his childhood. His father got him educated with full attention. He sent him to good teachers, made him seek education in good schools, and provided him with good books. As a result, he became skillful in most of the branches of learning of that time till he became young. When the fame of his learning made its way to the king, he became very pleased. The king made the merchant's son his minister and began to manage all the affairs with his consultation. Paragraph number 27. ये हमारा मकान है। जब अब्बा जान ने ये मकान ख़रीदा, मेरी उम्र सिर्फ 5 साल थी। 10 वर्ष से मैं इस मकान में रह रहा हूँ। हमारा कुंबा बहुत बड़ा है लेकिन ये मकान बहुत छोटा है। अब्बा जान कहते हैं कि वो इस मकान को बेच देंगे और एक बड़ा मकान गुलबर्ग में ख़रीदेंगे, मगर मैं इस मकान को छोड़ना नहीं चाहता। मुझे इस मकान से मोहब्बत हो गई है। Now translation of this paragraph. This is our house. I was only 5 years old when my father bought this house. I have been living in this house for 10 years. Our family is very huge, but this house is very small. Father says that he will sell this house and buy a big one in Gulberg, but I don't want to leave this house. I have developed an affinity with this house. Paragraph number 28. अमजद के वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे। वो यतीम हो गया। उसका चचा उसे अपने घर ले आया। चचा का कोई बेटा नहीं था। उसने अपने बेटे की तरह परवरिश की। अमजद ने एमए का इम्तिहान पास कर लिया और उसे एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई। अब उसका चचा बूढ़ा हो चुका था। अमजद ने बाप की तरह अपने चचा की खिदमत की। चचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। अमजद अब अपने चचा के कुंबे का मेंबर बन गया। Now translation of this paragraph. This paragraph is also included in smart syllabus. Amjad's father died in his childhood. He became orphan. His uncle took him to his house. His uncle had no son. He brought him up as his own son. Amjad passed his M examination and got a good job. Now his uncle had grown old. Amjad served his uncle as his father. Uncle made Amjad his son-in-law. Now Amjad became a member of his uncle's family. Paragraph number 29. हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी थीं, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गहरे दोस्त थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थीं।
आप एक छोटे से कमरे में रहती थीं। ये एक सादा सा कमरा था जिसकी छत नीची थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर का काम खुद करती थीं। आपकी ज़िंदगी सादा थी। आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत थी। आप बहुत ज़हीन थीं और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थीं। Translation of this paragraph into English. This paragraph is also included in smart syllabus. Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, was the daughter of Hazrat Abu Bakr Siddiq, may Allah be pleased with him, who as a fast friend of Allah's messenger was the wife of Allah's messenger. She radiallahu ta'ala anha lived in a small room. It was a simple room. It had low roof. Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha herself did her household chores or work. She led a simple life. She radiallahu ta'ala anha had great love for Allah's messenger sallallahu alaihi wasallam. She radiallahu ta'ala anha was very intelligent and knew much about Islam. Now paragraph number 30. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कव्वे को गोश्त का टुकड़ा मिला। वो दरख्त की शाख पर बैठ गया। इतने में एक लूमड़ी उधर आ पहुंची। लूमड़ी ने दिल में कहा, ये टुकड़ा मुझे इस कव्वे से हासिल करना चाहिए। उसने करीब जाकर कव्वे से कहा, मैंने सुना है कि तुम अच्छा गा सकते हो, तुम्हारी आवाज़ बड़ी मीठी है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे गीत का मज़ा उठाऊँ। क्या तुम मेहरबानी करके गाना सुनाओगे? इस पर कौवा खुश हो गया। नाउ ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ इनटू इंग्लिश। वंस अपॉन अ टाइम अ क्रो गॉट a piece of meat. He sat on the branch of a tree. Meanwhile, a vixen happened to come there. The vixen said to herself, I should get this piece from this crow. She went close to the crow and said, I have heard that you can sing well. You have a melodious voice. I want to enjoy your song. Would you please sing me a song? The crow felt happy at this. Subscribe to our channel and tap the bell icon so that you may stay updated.